9th क्लास एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज करना है हमें। ये गिवन पॉलिनोमियल है, कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। जैसे ये हमारे पास अगर कोई इक्वेशन है, सॉरी पॉलिनोमियल है, तो हम किस टर्म को क्या बोलते हैं। ये जो x होता है ये होता है वेरिएबल, कि x की फॉर्म में पॉलिनोमियल है तो ये होता है वेरिएबल। जो वाली टर्म विदाउट x होती है और एक टर्म जो है वो x वाली टर्म्स के साथ लगी हुई है, जैसे कि 12 है और क्या है 7 है। तो 12 जो है वो है अभी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये वाला विद साइन लेना है। -7 जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये जो विदाउट एक्स टर्म है ये होती है हमारे पास कांस्टेंट। तो तीन टर्म्स होती हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल में। वन इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या है एक्स, जो भी हमारे पास अल्फ़ाबेट होता है या जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है, जिस फॉर्म में है कोई भी पॉलिनोमियल। तो एक्स क्या है यहाँ पर वेरिएबल है। एक्स के साथ जो टर्म्स होती हैं, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो कोफिशिएंट है उसका, और जो विदाउट एक्स वाली टर्म होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो अभी हमने फैक्टराइज करना है, ध्यान से स्टेप समझने हैं। ये 10th क्लास में भी क्वेश्चन आता है आपको, आगे भी मैथ्स में चलता रहता है। सबसे फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हम एक तो फर्स्ट टर्म को नोट करेंगे और एक नोट करेंगे सिर्फ थर्ड टर्म को। अब जो फर्स्ट टर्म है उसमें कोफिशिएंट क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर का 12, तो ये रफ में हमने नोट कर लेना है। मल्टीप्लाई जो थर्ड टर्म है विद साइन उसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने। 12 इंटू 1 क्या आ गया 12। अभी 12 के ऐसे दो मल्टीपल देखने हैं कि प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई करके तो 12 आंसर आए, प्लस या माइनस करके सेंटर में जो भी कॉफिशिएंट होता है क्या है सेंटर में -7, वो आना चाहिए। तो अभी 12 के मल्टीपल देखो इस तरह से, अगर हम 4 की 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 आता है। या तो इनको प्लस करके 7 आना चाहिए या फिर इनको माइनस करके 7 आना चाहिए। अब देखो इनको प्लस करेंगे तो 7 आ रहा है, तो हमारे पास पता लग गए हमें फैक्टर्स। तो अभी सेंटर में हमने क्या करना है, 4 और 3 पहले तो राइट कर देना है, जो भी मल्टीपल्स हमें पता लगे हैं। x वेरिएबल था, x के मल्टीपल थे तो इनके साथ हमने x राइट कर दिया। तो अभी इन दोनों को प्लस करके 7 आएगा, तो प्लस। अब साइन कैसे डालने हैं हमने, यहाँ पर आंसर जो है वो हमें माइनस में चाहिए। प्लस तब होता है दो टर्म्स का अगर दोनों के साइन सेम हो, या तो इन दोनों के आगे प्लस होना चाहिए या फिर इन दोनों के आगे माइनस होना चाहिए। अब आप कहोगे सर कैसे पता लगेगा हमें, क्योंकि अगर दोनों के आगे प्लस कर देंगे तो भी 7 हो जाएगा, अगर दोनों के आगे माइनस कर देंगे तो भी 7 हो जाएगा। बट आंसर में क्या चाहिए हमें, माइनस चाहिए, तो दोनों के आगे क्या आएगा माइनस। क्यों, देखो अगर हम -4 -3 करते हैं तो ही आंसर क्या आता है -7 आएगा। अगर +4 +3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा +7 आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद अब जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से हमें कॉमन निकालना है जो दोनों के पास है। एक तो x है दोनों के पास, x निकाल दिया, और 12 और 4 इनमें से कॉमन जो या तो आपको आना चाहिए, अब तो बड़ी क्लास हो गई, या फिर आप चेक करो कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें दोनों टर्म्स आती हैं, बड़े से बड़ा। अब 4 है ऐसा टेबल जिसमें दोनों टर्म्स आती हैं। अब अंदर ब्रैकेट के क्या बचेगा, अब ये फर्स्ट टर्म हमने नोट करनी है। अभी एक्स स्क्वायर था, x बाहर आ चुका है तो एक ही x रह गया हमारे पास अंदर। 4 को 12 से डिवाइड कर दो, 12 को जब 4 से डिवाइड किया हमने तो क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया, तो वो हम राइट करेंगे। आगे साइन सेम वही रहेगा माइनस। अब इनमें से x तो बाहर आ गया, x तो नहीं लिख सकते हम अभी। 4 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 1। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो सेकंड ब्रैकेट भी आपका क्या बनेगा 3x - 1 ही बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था 3x माइनस का था, यहाँ पर क्या आ गया प्लस का, तो 3x जो है वो माइनस का कब बनेगा, जब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे -1 से। क्लियर है। तो अभी इन टर्म्स में से
क्या चीज़ कॉमन है, एक तो 3x माइनस वन इसके पास भी है, 3x माइनस वन यहाँ पर भी है, तो 3x माइनस वन कॉमन निकाल दिया हमने, और क्या बचा यहाँ पर, क्या बचा 4x और एक माइनस वन। तो ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल के क्या आ चुके हैं, फैक्टर्स आ चुके हैं। सेकंड पार्ट है, पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हमने नोट कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट टर्म नोट की और थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है रफ में राइट करना है हमने 2, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी रफ में कर दिया, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या है 3, 2 3 दा 6। अब 6 के ऐसे दो मल्टीपल्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब ये हमने देखना है, अब कौन कौन से फैक्टर हैं। अब हमारे पास सिर्फ 6 का मल्टीपल है 6 इंटू 1, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 प्लस 1 कर देंगे तो 7 आएगा। तो दो फैक्टर्स पता लग गए हमें, एक क्या है 6 है और एक क्या है 1। फिर उसके बाद पहले तो सेंटर में ये दोनों लिख दिए, उसके बाद x का मल्टीपल था तो x राइट किया हमने साथ में। अभी इनको ऐड करना है हमें, ऐड कैसे होता है, या तो सेम साइन होते हैं तभी ऐड होगा। अब आंसर किस में चाहिए, प्लस में चाहिए, तो दोनों के आगे क्या आ गया, साइन हमारे पास प्लस का। अब उसके बाद वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इन दोनों में से कॉमन निकालना है हमें। एक तो x कॉमन आ गया, x है दोनों के पास, और 2 और 6 कौन से टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, सॉरी 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन आ गया हमारे पास। उसके बाद एक्स स्क्वायर था, x बाहर, x रह गया, 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 को राइट करने की ज़रूरत नहीं है। 6x में से x तो कॉमन आ चुका था, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। आपको बताया था नेक्स्ट ब्रैकेट भी सेम यही बनेगा हमारे पास। अब x प्लस 3 है, यहाँ पर क्या चाहिए 1x, ये 1x ही है, तो अभी यहाँ पर क्या राइट करेंगे हम +1, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम ही रहेगा। यहाँ पर -1 से किया था पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि साइन चेंज करना था, अभी हमें +1x ही रखना है, तो x की मल्टीप्लाई किससे कर दी, +1 से। तो अभी एक ब्रैकेट तो कॉमन आ गया हमारे पास x माइनस 3 का, 2x प्लस 1 कॉमन रह गए, बाकी बच गए हमारे पास, क्योंकि x प्लस 3 कॉमन आया, यहाँ पर क्या रह गया 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ चुके हैं। थर्ड पार्ट 9th क्लास, पहले हमने फर्स्ट टर्म नोट की, फिर हमने थर्ड टर्म नोट की। फर्स्ट टर्म में क्या था, कॉफिशिएंट 6, थर्ड टर्म क्या है हमारे पास -6, 6 इंटू 6 क्या हो गया हमारे पास -36। अब ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं हमें मल्टीप्लाई करके -36, +36 भी देख सकते हो आप, और प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। अब 9 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 9 में से 4 माइनस करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो प्लस या माइनस करके 5 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 36 भी आ रहा है। तो अभी फैक्टर्स क्या बने हमारे पास, एक 9 और एक 4 सेंटर में लिख दिए वो, फिर उनके साथ क्या राइट करेंगे हम, अभी x राइट करेंगे। अब इनको प्लस करके आंसर 5 आएगा या माइनस करके आंसर 5 आएगा, माइनस करके आएगा। तो माइनस करने के लिए अब साइन क्या होने चाहिए, ऑपोजिट साइन होने चाहिए, मतलब दोनों में से एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। अब आप पूछोगे सर कैसे पता लगेगा कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का है, तो अभी हमने आंसर चेक करना है। आंसर हमें चाहिए प्लस माइनस करने के बाद प्लस में, प्लस का 5 चाहिए हमें, तो जो भी बड़ी टर्म है उसके आगे प्लस, छोटी टर्म के आगे माइनस। अगर माइनस में चाहिए होता आंसर तो बड़ी टर्म के आगे माइनस, छोटी टर्म के आगे प्लस। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है हमने, x कॉमन आ गया, एक तो x स्क्वायर और x, 6 और 9 कौन से टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। 3 को 6 से डिवाइड किया, क्या आ गया 2, x स्क्वायर था, x कॉमन आ गया तो अकेला क्या रह गया x, आगे प्लस का साइन था प्लस लिखा। 3 को 9 से डिवाइड किया, 9 को 3 से डिवाइड किया, क्या आ गया 3 3 दा 9, 3x कॉमन आ चुका था, तो ये ब्रैकेट खत्म हो गया। सेकंड ब्रैकेट भी आपको बताया था सेम यही बनेगा 2x प्लस 3। अब यहाँ पर थर्ड टर्म क्या है -4x। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -4x आएगा, -2 से। 2x इंटू -2 क्या आएगा -4x, वो हमें यहाँ पर टर्म राइट करनी है। अब 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 कॉमन आ गया ब्रैकेट,
यहाँ पर क्या बचा हमारे पास अकेला 3x, क्योंकि 2x + 3 बाहर निकाल चुके हैं हम। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास -2। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या बन चुके हैं, फैक्टर्स बन चुके हैं। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म नोट की। कोफिशिएंट क्या है x² का 3, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास -4, मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया -12। उसके बाद हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं 4 और 3, क्योंकि x के साथ यहाँ पर अगर कुछ नहीं लगा हुआ कोफिशिएंट तो इट मीन्स क्या होता है 1। अगर आप लिखना चाहो 1 तो 1 लिख भी सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो अभी हमें 4 और 3 का माइनस करेंगे तो 1 आ रहा है, 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आ रहा है। तो आपको कैसे बताया है, पहले 4 और 3 राइट कर लेना है, x है तो x साथ में राइट किया। अभी हमें ये देखना है कि 1 इनको प्लस करके आएगा या माइनस करके आएगा। 4 में से 3 माइनस किया करेंगे तभी 1 आएगा हमारे पास आंसर। तो अभी ऑपोजिट साइन होने चाहिए, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइन पे क्या होता है, माइनस होता है, सेम साइन पे क्या होता है, प्लस होता है। अब कौन सा प्लस का आएगा कौन सा माइनस का आएगा, आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये अभी आंसर किस में चाहिए, हमें माइनस में चाहिए, तो बड़ी टर्म माइनस में, छोटी टर्म प्लस में। अब कॉमन निकालना है, इन दोनों में से कॉमन, एक तो x कॉमन आ गया, 3 और 4 कोई भी टेबल में नहीं आते हैं दोनों। तो यहाँ पर क्या रह गया, पहले 3, x² में से x बाहर 3x, माइनस 4x में से x तो कॉमन निकाल चुके हैं और अकेला 4 रह गया हमारे पास। सेकंड ब्रैकेट भी क्या बनेगा, 3x - 4। अब 3x - 4, यहाँ पर क्या चाहिए हमें, थर्ड टर्म 3x चाहिए और यहाँ पर 3x ही है। अगर कोई भी चेंज नहीं होता तो +1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अभी कौन सी कॉमन आ गया हमारे पास ब्रैकेट, 3x - 4 दोनों के पास था, वो कॉमन निकाल दिया। इसमें से 3x - 4 को बाहर निकाला तो क्या रह गया हमारे पास x। यहाँ पर कॉमन में क्या गया था, 3x - 4, तो क्या रह गया 1। तो ये हमारे पास फैक्टर्स बन चुके हैं और फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है।